हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक जो उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक है, जिसके लेखक अरुण अग्रवाल सर हैं और उनके टीम है। हम लोग इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह दिया हुआ है और हम लोग सीरीज अब की बार नौकरी हमार, यही सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि उड़ान पब्लिकेशन का ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसके पहले जो है हम लोग डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 और शिवांगन पब्लिकेशन से छपी पुस्तक मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 20 कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ डीएसपी की पाठशाला बुक का जो है कंटेंट का वीडियो भी अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट का जो है अलग अलग वीडियो बन चुका है। तो आप लोग जो है अपने तैयारी को धारदार बनाने के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो को अवश्य देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है और इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच ज़रूर कीजिएगा। बीच में अधूरा देख करके छोड़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है वह आपका 10वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है वह है 1 अप्रैल 2021 को जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ओंटारियो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बेमेल का चयन करें। तो इसमें जो है सुमेलित जो नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है जो सही सुमेलन नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी इग्नाइटेड माइंड्स मुल्क राज आनंद, ये जो है सुमेलित नहीं है। और बाकी सभी इनविजिबल मैन, इसके लेखक जो हैं H.G. वेल्स हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें जो है हमें बेमेल बताना था, यानी सुमेलित जो नहीं है उसे बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इनमें से सुमेलित को चुने, जो सही सुमेलन है जिसका उसे चुनना है। तो इसमें जो सही सुमेलन है वह है आपका अंगोला, इसकी राजधानी लुआंडा है, यही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका लीरा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1942 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है 10 का वह है आपका GC मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो इसका सही आंसर है वह है आपका 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलन है वह है आपका इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वो हुआ था 1765 ईस्वी में। ए का आपका हो जाएगा 4 और बी का जो हो जाएगा मंगलौर की संधि जो है ये आपका 1784 ईस्वी में हुआ था। और सी का जो है सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था, तो सी का 1 हो जाएगा। और मद्रास की संधि जो है 1769 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जो है होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उचित मिलान करें। तो देखते हैं हम लोग, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई वो 1900 स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? तो ये जो हुआ आपका 1929 ईस्वी में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था ढाका में। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो है आपका 1932 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अक्षांश जो सिक्किम से गुजरती है वह और किस राज्य से गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर इनमें से किसे रामसर स्थलों में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका हीराकुंड जलाशय को जोड़ा गया है, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य को जोड़ा गया है, ठाणे क्रीक को जोड़ा गया है। तो 1, 2, 3 को जो है जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सिर्फ इसमें खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका मसूर और सोयाबीन का जन्म स्थान चीन में हुआ, ये सही है। रबड़ और कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील में हुआ, ये सही है। तो इस तरह से दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी है, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाणगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, ये सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सदाबहार क्रांति के प्रणेता कौन है? तो इसका सही आंसर है वो है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक मूल्यों पर 2021-22 के लिए कितना अनुमानित किया गया है? तो 20 का सही आंसर है वह है आपका 9.2%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन देखें, करेवा निक्षेप को जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केसर की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो 22 का सही आंसर है जूट उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। तो 23 का जो है सही सम्मेलन है वो है आपका ए का लौह अयस्क जो है बालाघाट मध्य प्रदेश, ए का 3, और बी जो है तांबा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, ये सही है। 23 का जो है बी का आपका 2 है, यानी तांबा का जो है नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, और सी का जो है आपका हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में, और अभ्रक जो है बेलारी कर्नाटक में। तो इस तरह से जो है 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बेमेल का चयन करें, जो सुमेलित नहीं है उसे चयन करना है। तो 24 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देख लेते हैं कौन है। तो 73वां जो है 12वीं अनुसूची में, ये जो है गलत है। बाकी सभी 42वां जो संविधान संशोधन है ये मौलिक कर्तव्य से है, और 69वां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, 86वां जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से है। तो इसमें जो है जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है 25 का वो है आपका 11 मूल कर्तव्य का वर्णन वर्तमान में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिनों के लिए रहा है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूके से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका अनुच्छेद 243D जो है सीटों का आरक्षण है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 243 जो है आपका, ये आपका पंचायत का चुनाव से संबंधित है।
तीसरा जो है अनुच्छेद 243C जो है पंचायत की संरचना से है, और उसके बाद जो है अनुच्छेद 243E जो है ये आपका पंचायत की अवधि से तो है। तो 28 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस देश की सहायता से लागू किया गया था? तो इसका आंसर है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं चली हैं? तो इसका जो सही आंसर है 6 बार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका 10 के पावर -8 मीटर प्रति सेकंड से 10 के पावर -7 मीटर तक, 10 के पावर -8 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर तक जो है पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का जो है परिसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बेमेल का चयन करें, जो इसमें सुमेलित नहीं है उसे चयन करना है। तो 32 का जो सही आंसर है वो है आपका कांच का जो प्रकाश में चाल है 1.8 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये गलत है, बाकी सभी जो है सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, पानी में 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तारपीन का तेल जो है 2.04 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, तीन जो है 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम आए? तो 33 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 समांतर क्रम और एक को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो इसे आप लोग कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा स्वयं करके। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, सही कूट का मिलान करना है। तो 34 का जो सही सुमेलन है वो है आपका एक आपका है एक्टिनोमीटर, यह जो है सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारण करता है, एक का फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है बी जो है आपका क्रोनोमीटर, तो यह जो है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में मदद करता है, उपयोग में लाया जाता है। सी जो है आपका गायरोस्कोप जो है यह घूमती हुई वस्तु की गति मापन में किया जाता है। और डी जो है मैनोमीटर, ये आपका गैसों के दबाव मापने में किया जाता है। तो इस तरह से 34 का ऑप्शन नंबर ए सही है, इसे आप लोग वीडियो को स्टॉप करके जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सूत्र गलत है? तो जो इसमें गलत सूत्र है उसे बताना है। तो कौन सा गलत है देखते हैं हम लोग। 35 का जो सही आंसर है वो है आपका के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/m, ये गलत है और बाकी सभी सही है। ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र mgh ठीक है, F बराबर G m1m2/r2, ये सही है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv², ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सरल आवर्त गति में वस्तु या कण के मध्यमान स्थिति से गुजरते समय के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ये भी सही है। उसका त्वरण शून्य होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है? तो 37 का जो सही आंसर है वह है आपका वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो 38 का सही आंसर है वो है आपका ताप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होता है? तो 39 का जो सही आंसर है वो है आपका 15%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग आंसू गैस में होता है? तो इसका सही आंसर है 40 का NH3, यानी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है किरोसिन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक सच्ची मछली है? तो 42 का जो सही आंसर है वह है आपका सी हॉर्स, जो है एक प्रकार का सच्ची मछली है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 43 का जो सही सुमेलन नहीं है वो क्या है? तो मटर जो है फल है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो लहसुन जो है तना है, लौंग फूल है, चुकंदर जड़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44,
निम्न में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो 44 का जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन D2 को जो है एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। टिटनस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका धनुष्टंकार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से क्या ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका आर्सेनिक 74। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अल्ना व रेडियस हड्डी शरीर के किस भाग में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर है हाथ में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो कहाँ उपस्थित रहता है? यह जो है त्वचा में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। हाइपरटेंशन कितने रुधिर दाब से ज़्यादा होने पर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 150/90 mmHg। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो है रक्तदाब इतना हो जाएगा 150 और 90 के बीच। तो 90 यानी मिनिमम कितना होना चाहिए? तो जनरली जो होना चाहिए वो है आपका नॉर्मली 180 और 120 के बीच होना चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा या कम भी होता है तो ये जो है आपके लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग देखते हैं 91 से देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है विजय भाटकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2003 में जो है बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त टोकन या कार्ड किस तकनीक पर आधारित होती है? तो 93 का जो सही आंसर है वह है आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। बोले हुए शब्दों का टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोले हुए शब्दों को टाइप करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे जो है 95 को हम लोग सुमेलित करते हैं। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका फुगाकू जो है ये आपका जापान देश का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद जो है समिट जो है ये आपका USA का है। उसके बाद HPC5 जो है ये आपका इटली का है। और डमम जो है ये आपका सऊदी अरब का है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। स्कैनर डैश स्कैन करता है, तो किस चीज़ को स्कैन करता है? इसका सही आंसर है वह है आपका सिर्फ पिक्चर्स और टेक्स्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। तो इन सभी का जो है स्कैनर जो है स्कैन कर लेता है। तो इस तरह से जो है 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार का क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठनों के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सामुदायिक क्लाउड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। C++ एक डैश है, तो क्या है? इसका सही आंसर है वह है आपका मिड लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 98 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 99 बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो किस तरह से लिखी जाती है? तो इसका आंसर है इसको जो है बी के फॉर्म में यानी 111 टाइम्स लिख देंगे तो ये 7 कहलाएगा बाइनरी कोड में। तो 99 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है वह आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101। निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सही आंसर है वो 101 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इंटरनेट डैश स्विच्ड नेटवर्क है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पैकेट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103। क्रोम में क्रैश्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो इसका आंसर है ग्राफिक्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेजेस को भी भेज सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर है वह है आपका मेटा डेटा रिपॉजिटरी को जो है एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। आंकड़ा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप ही डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है सूचना कहलाता है, यानी इन्फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी और अनुकूलन कॉम्पैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है विस्तार कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108। कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका पंखा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका आयरन ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से जो है झारखंड जीके से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे हम लोग। 111। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो किससे निर्माण हुआ है इसका, तो इसका आंसर है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका कुंड जलप्रपात। 112 का सही आंसर है कुंड जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका कोल्हान, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार है, तो कितना है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 3717 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है पलामू में सबसे ज़्यादा जो है मक्का का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है 116। झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें, नलकूप, कुआं, तालाब, नहर। झारखंड में सिंचाई के इन साधनों को इनके अधिक से कम प्रयोग आधार पर व्यवस्थित करें। सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है झारखंड में सिंचाई के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सबसे ज़्यादा जो है कुआं का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद तालाब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नहर का, उसके बाद नलकूप का, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है 116 का। 117 देखते हैं। झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है, तो 117 का जो सही आंसर है वो है आपका अम्बेडकर पार्क जो है रांची में नहीं है, बाकी सभी सिद्धू कान्हू पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ऑक्सीजन पार्क, ये सभी रांची में है, सी जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको जो हजारीबाग से है प्राप्त नहीं हुआ है, तो कौन सा नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है वह कब्रगाह के अवशेष जो है ये जो है हजारीबाग के इसको से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी सभी खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र ये भी प्राप्त हुआ है, शैल चित्र दीर्घ है ये भी प्राप्त हुआ है, तो सी जो है इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है, तो 119 का जो सही आंसर है वह है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को पुंड्र नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका शाहबाज खां को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सत्य है, तो रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित हुआ, ये गलत है। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 121 का जो सही आंसर है वह है बी। नेक्स्ट है 122 देखते हैं।
संथालों के निवास स्थान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है 122 का दामिनी कोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो 123 का सही आंसर है शासन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, निम्न में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कुड़ुख और मालतो दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 125 का सही आंसर है वह है जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखी गई है। कौन पुस्तक? तो मुंडारी लोक कथाएं, यह पुस्तक जो है जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर है उड़िया भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन सा बड़ा क्षेत्र है? इसका आंसर है छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल यानी जो सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है डोलोमाइट हजारीबाग, ये गलत है, डोलोमाइट प्लामो में पाया जाता है। कायनाइट लिप्साबरू ये सही है। एस्बेस्टस पूर्वी सिंहभूम, ग्रेनाइट रांची, ये सभी सही है, बी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो अभ्रक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ढिबरा कहा जाता है। अभ्रक को जो है स्थानीय भाषा में ढिबरा के नाम से जाना जाता है। तो 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? तो 130 का सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद, कांद्रा सिंहभूम, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया? तो इसका सही आंसर है धनबाद जिला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, टेल्को का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर है वो है मांस खाने की स्वीकृति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, वीर सिंह माहली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर है जमकोपाई से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भागीरथ माझी का उपनाम क्या है? तो इसका जो है बाबा भी कहते थे, भागीरथ माझी को बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो कथन असत्य है उसे बताना है। संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए, ये गलत है। मेजर बारो ने संथालों के विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई, ये भी गलत है, तो दोनों इसमें से गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 रुपये प्रति प्लेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है IFA रेड टैबलेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार की किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना है? तो इसका आंसर है डिवाइड योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो इसका आंसर है केनन कोसग्रेव ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141, सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है वो है हॉकी से संबंधित है सलीमा टेटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका अरुणा मिश्रा जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है वो है आपका निरंजन हांसदा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी जिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 145, पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है CM सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर है वो है 2.81%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। यह पिंक टॉयलेट क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑटोमेटिक टॉयलेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में पाकुड़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 148 का जो सही आंसर है वह है आपका 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम कौन से स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है दूसरे स्थान पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है अनुसूचित जनजाति के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज जो है उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो है इसका प्रैक्टिस सेट जो है 2 कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।